सभी को मेरा नमस्कार। हेल्पिंग ऑल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपके लिए प्रतिदिन एक सीरीज के अनुसार अंग्रेजी कैसे बोलना सीखें आसानी से, उस पर वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसे सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, और घंटी के बटन को दबा देंगे जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ आपके पास में वीडियो पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पहले वाले पसंद आए होंगे और ये भी आपको पसंद ही आएगा और आपको अंग्रेजी बोलना बड़ी आसानी से सिखा देगा। भले ही आप कभी स्कूल नहीं भी गए हैं तब भी आप अंग्रेजी में आराम से बात कर सकेंगे। और मेरा दावा है दोस्तों, इतनी सरल भाषा में आज तक कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने में नहीं मिलेगा जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो पर। अब देखिए, हमने बात पहले करी थी शिष्टाचार की, ना। अब शिष्टाचार के लिए ही मैंने कहा था कि मैं कुछ और वाक्य आपको बताऊंगा कि क्या क्या वाक्य हो सकते हैं। तो उन पर आते हैं। अब मैं लेता हूं पहला वाक्य, जैसे कि मैंने किसी को मिलने का समय दिया और परंतु मैं नहीं जा सका, तो मुझे उसके लिए माफ़ी मांगनी है कि मुझे क्षमा करें। तो मैं कैसे कहूँगा अंग्रेजी में? आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे। आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं, बार बार भी। और बेहतर यही है, किसी नई भाषा को सीखने के लिए आप जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है उसे रिवर्स जाएं और बार बार सुने, रीटेक करें, रिवर्स करें। अब मान लो मैं सही समय पर नहीं पहुंच पाया, तो मुझे सामने वाले से माफ़ी मांगनी है। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं हैं। वो आप देखिए कौन सी है। एक में तो है कुडंट मेक इन टाइम, दूसरे में है कुडंट मेक इन दैट डे। तो पहले वाले में दैट डे है, दूसरे वाले में इन टाइम है। सर, दिन और समय की बात है। तीसरा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। अगर आप लेट हो जाते हैं, मान लो आप कहीं देर हो जाते हैं, तो आप कहेंगे मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। कैसे कहेंगे साधारण सी भाषा में? आई एम सॉरी, आई गॉट लिटिल लेट, है ना। अब अगर आप किसी और से माफ़ी मांगनी, आपकी ओर से किसी चीज़ को कह रहे हैं कि मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लीजिए, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ बेग माई अपोलॉजीज। ठीक है। और मान लो आपसे कुछ गलती हो गई या गलती से कुछ काम हो गया है, उसके लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज मी, इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक। अब आपको किसी बात के लिए बड़ा दुख है, तो आपको खेद जताना है, दुख जताना है, तो आप कह सकते हैं आई एम वेरी सॉरी। और आपने अगर किसी के काम में बाधा डाली है, कोई कहीं गए हैं, कोई काम कर रहा था कुछ भी, और आपने वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न, आपके जाने से वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो गया, तो उसके लिए आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। ठीक है। और आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, क्षमा मांगनी है, सीधे कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। ठीक है। अब मान लो आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाले से पूछ कर कहना चाहते हैं कि भाई सामने वाला कहे तो आप कुछ कहें, तो उसके लिए आप बड़े आसान से तरीके में कह सकते हैं अलाउ मी टू से, मुझे कहने के लिए अनुमति दीजिए। अब मान लो आप कुछ कहना चाहते हैं और लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो आप क्या कहेंगे अंग्रेजी में? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव
योर अटेंशन प्लीज़, इसका मतलब ये है कि आप लोगों से कह रहे हैं, चाहते हैं कि अब आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसको वो ध्यान से सुने। अब मान लो आप किसी को चीज़ देना चाह रहे हैं और अपन हिंदी में तो कह देते हैं कि हाँ ले लो, ये आपकी समझो। अब अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, किसी ने चीज़ मांगी है, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, ये आप ही की है। क्या आप मुझे बोलने की आज्ञा देंगे? जब आप कई लोगों के बीच में बैठे हैं और बातें चल रही है, या आप क्लास में हैं या कहीं पर भी हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप सामने वाले से परमिशन लेंगे, आज्ञा लेंगे, तो कैसे लेंगे? वो ध्यान से सुनिएगा। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। मैंने इसको 2 बार रिपीट किया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं किसी के काम के अंदर, तो आप कैसे कह सकते हैं? लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। मान लो आप किसी के घर गए हैं, आप महिला हैं, किसी के घर गए हैं और मेजबान आपके लिए कुछ बना, रसोई में चले गए कुछ लाने के लिए, तो जनरली अपन लोग उनकी हेल्प के लिए चले जाते हैं, खासकर महिलाएं। तो आप सीधी सी भाषा में उन्हें कह सकते हैं, ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको मैंने बताए लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, है ना। तो अक्सर ये होता है कि जब अपन लोग किसी के यहाँ पर जाते हैं डिनर के लिए या लंच के लिए या अथवा ऐसे ही रिश्तेदारी में कहीं पर तो जाते हैं, तो महिलाएं अक्सर किचन में जाकर के इस तरह से मेज़बान की हेल्प कर सकती हैं, तो इस तरह से वो यहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। अब अगर आप कहीं पर बैठे हैं, आपको सीट प्रॉपर नहीं मिल रही है, आपको थोड़ी और जगह चाहिए, तो आप जैसे मान लो बस में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हिंदी में तो कि भैया थोड़ा खिसको ना उधर, क्या उधर थोड़ा खिसकेंगे। परंतु अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट, विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा सरकेंगे। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप धीरे धीरे बोलें। मतलब आपकी आदत है आप बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि वो बोलते बोलते बहुत ज़ोर से बोलने लग जाते हैं सामान्य बातचीत में भी, और तब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप धीरे बोलें। या कई बार देखते हैं अस्पताल वगैरह हम जाते हैं, लोग मिलने आते हैं लोगों से और लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू कर देते हैं, या लोग फ़ोन पर बात करते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, जबकि फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन लगा रहता है। आप कितना भी धीरे बोलेंगे तब भी सामने वाले तक आवाज़ जाएगी। तो उसके लिए आप कैसे कहेंगे सामने वाले को धीरे बोलने के लिए? विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। अब देखिए, हम इसको अपनी टोन थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं। विल यू माइंड कीपिंग ए लो टोन प्लीज। एक ही बात को 2 अलग अलग तरीकों से कही गई है, ठीक है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। क्या आप मुझे बैठने देंगे? अब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं बैठने की। मैं आपके घर आया हूँ, या कोई आपके घर आया, वो खड़ा है, तो पूछना चाहता है कि क्या मैं बैठ जाऊँ क्या? विल यू प्लीज लेट मी सिट। यहाँ पर सामने वाला आपसे परमिशन मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है कि। अब ध्यान देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो याद रखने की खास बातें हैं। हम क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर की बात ही नहीं, हर देश में अब हर भाषा की अपनी अपनी सभ्यता शिष्टाचार होता है, और हम हिंदी में हमेशा किसी के नाम के साथ में जी लगा देते हैं, यह आदर प्रकट करने का रिवाज है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो किसी का नाम ज्ञानचंद्र है, ठीक है, या किसी का नाम दिलीप सिंह है ना, तो हम हिंदी में तो कहते रहते हैं कि श्रीमान ज्ञान सिंह जी आए हैं या दिलीप सिंह जी आए हैं, परंतु अंग्रेजी में ऐसा जी का कोई मतलब नहीं है। सीधा वहाँ पर हम एक वचन में बात करते हैं और हम सीधे कह सकते हैं मिस्टर ज्ञानचंद हैज कम,
या मिस्टर दिलीप सिंह हैज कम। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने श्रीमान और जी का अभिवादन नहीं दिया है, परंतु यह अंग्रेजी भाषा का अपना कानून है, अपना कायदा है। जैसे हिंदी भाषा की अपनी संस्कृति है कि हम नाम के साथ में श्री और जी लगा देते हैं तो सामने वाले को सम्मान देते हैं, परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। और फिर भी हमने ये जो बात कही है, मिस्टर ज्ञानचंद्र हैज कम, तो यहाँ मिस्टर का मतलब ही श्रीमान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या हिंदी में बात करते हैं किसी के लिए भी आदर प्रकट करने के लिए, तो हम आप का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अंग्रेजी में आप और तुम दोनों के लिए ही यू शब्द का ही प्रयोग होता है। इसके लिए कोई दूसरा वाक्य नहीं आता। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो कि आपको क्या चाहिए, मान लो ये पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, व्हाट डू यू वांट, है ना। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में भी आदर की दृष्टि से हम कह देते हैं कि साहब वह सामने वाले को सम्मान देने के लिए, वह व्यक्ति ऐसा है? वह वहाँ गया। परंतु हम अंग्रेजी में ऐसा नहीं कहेंगे। वी के स्थान पर हम यहाँ पर एक वचन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही मे कम एट नाइट। अब किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वो रात को आ सकता है, तो ही मे कम एट नाइट, ही मे कम टुमारो, ही मे कम ऑन मंडे, है ना। इस तरह से आप इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी इसी पर मैं आपको अगली बात और बताता हूँ। क्षमा मांगने के लिए, जब हम क्षमा मांगते हैं तो उसमें अंग्रेजी के कई सारे शब्द हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो पहले मैं लेता हूँ एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्षमा करना साधारण अर्थ में काम में लेते हैं। और एक शब्द है फॉरगिव। अपन फॉरगिव की बात करी थी। ये अगर हम किसी के प्रति अपने मन में दंड का भाव रखते हैं, अपराध उसको दंडित करने का भाव रखते हैं, तो उसको क्षमा हृदय से निकाल देने के लिए या दिल से उसको क्षमा कर देने के लिए किसी गलती करना इंसान का काम है, और जो काम करता है उससे गलती होता है। और जो परिवार में मित्रों में कहीं बैठता है तो गाहे बगाहे कई बार ऐसा होता है कि लोग उम्मीद कर लेते हैं कि ये हमेशा हमारा यस मैन ही रहे, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ गुण रखता है। और कई लोगों की आदत होती है कि नहीं, जो मैंने कह दिया बस वही सभी लोग माने और यस मैन रहें। और ऐसा बहुत से लोगों के अंदर मैंने देखा है। मैं बहुत से लोगों के बीच उठता बैठता हूँ और वहाँ हर कैटेगरी के लोग होते हैं। वहाँ पर एक साधारण मजदूर से लेकर के और कई बड़े अधिकारी वर्ग तक के लोग आते हैं, कई व्यापारी तक के होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, उसे हम मान नहीं सकते। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आगे पार्डन की। पार्डन का मतलब होता है किसी को भी दंड भोग से मुक्त कर देना। अब मिस्टेक, देखिए मिस्टेक का मतलब कि वो भूल बस ऐसा समझना जैसा कि नहीं है। मान लो कि आप कहीं बैठे हैं और किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और आप उसको ठीक से नहीं समझ पाए और भूलवश आपने कुछ उसको और समझ लिया, या आपको कहीं पर जाना था किसी जगह और वो रास्ते में आपको भूलवश ऐसा लगा कि आपको दाएं मुड़ने की बजाय बाएं मुड़ना है, भूलवश आपके साथ ऐसा हुआ, तो मिस्टेक ना आप उधर टर्न कर गए और जैसे ही आपको ध्यान आया तो वापस उधर आ गए। तो इससे हम मिस्टेक ये भी एक क्रिया है, वर्ब है ये। फिर एक गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को स्वीकार करना, अपोलॉजीज, है ना। इसका अपन ने पहले उपयोग किया था। और सॉरी का हम बार बार करते आए हैं। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है, मैं खिन्न हूँ, आदि आदि कुछ भी कह सकते हैं। और आई बेग योर पार्डन, ये आई बेग योर पार्डन, इसका बड़ा ही गहरा संबंध है जो कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये बोलचाल की साधारण भाषा में हम अगर किसी को ठीक से नहीं सुन पाते हैं तब भी काम ले सकते हैं। और मुख्यतया इसका जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ था वो अदालतों में अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल
किया जाता था न्यायाधीश से क्षमा मांगने के लिए, है ना। और अगर आप किसी से कहें कि आप दोबारा कहें जो कुछ बात कही, जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं और आप ठीक से सुन नहीं पाए या कुछ व्यवधान था तो वो बात निकल गई या आपका ध्यान कहीं और था, तो आप सामने वाले से कह सकते हैं दोबारा बोलने के लिए, प्लीज़ रिपीट इट, है ना। ये भी वहाँ पर आपको अच्छे से काम देगा। तो साथियों, जितना अब तक मैंने इन 3 वीडियोज़ में बताया है, आप एक बार इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चाहे बोले इसके लिए आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय लगाना पड़े, लगाइए। इसके बाद फिर आप मेरे आगे वाले वीडियो पर चलते आइए। धीरे धीरे मैं आपको हर एक विषय और हर एक वाक्य पर इसी तरह की जानकारी देता रहूँगा। मेरा फिर आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।